हेलो बच्चों। तो क्वेश्चन चल रहे थे हमारे मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स के, जेई मेंस वाले 2023 के। देखो मेरी आवाज थोड़ी बदली बदली लग रही होगी आप लोगों को। वजह है मुझे कोल्ड हो रखा है, ठीक है, तो एडजस्ट कीजिए आज। ए मेटल ब्लॉक ऑफ मास m इज सस्पेंडेड फ्रॉम ए रिजिड सपोर्ट थ्रू ए मेटल वायर ऑफ डायमीटर 14 mm। देखो भाई साहब, एक मेटल की वायर है ये रही, और इस पर एक मेटल का ब्लॉक लगा दिया आपने ऐसे। इस वायर का जो डायामीटर है वो 14 mm का दिया है। अगर आप इसकी रेडियस की बात करोगे तो रेडियस हो जाएगी आधी, 7 mm। ठीक है ना? ओके। अब इसके अंदर टेंसाइल स्ट्रेस का मतलब इसके अंदर खिंचाव स्ट्रेस जो आ रही है वो कितनी होगी। इक्विलिब्रियम में टेंसाइल स्ट्रेस दी है, तो m की वैल्यू बताओ इस पे जो मास लगा है। तो भाई साहब एक बात बताओ, स्ट्रेस का फॉर्मूला होता है फोर्स, बेसिकली रीस्टोरिंग फोर्स बटे में एरिया। अब स्ट्रेस दी है, अब इस पे फोर्स कितना लगा है नीचे की तरफ mg, वही फोर्स इस पे ऊपर की तरफ रीस्टोरिंग फोर्स होगा fr। उतनी मतलब उसके अंदर टेंशन आएगी जितना उस पे वेट लगा है। तो रीस्टोरिंग फोर्स हो गया fr बटे में एरिया ए। रीस्टोरिंग फोर्स fr इसको बैलेंस कर रहा है mg को, mg बटे ए आ गया। स्ट्रेस की वैल्यू कितनी है, स्ट्रेस की वैल्यू रख दो पहले यहाँ, 7 × 10⁵ m इंटू जी। जी की वैल्यू m को तो m ही रहने दो, जी की वैल्यू 9.8 बटे में एरिया। एरिया हो गया, रेडियस है 7, तो एरिया हो जाएगा पाई इंटू में आर स्क्वायर, तो 7 × 10⁻³ का स्क्वायर ये आ जाएगा। अब इसको उठा के इधर मल्टीप्लाई करो, इसे को बटे में ले जाओ, तो ये आ चुका है आपका 9.8, तो इसके बटे में चला जाएगा। 1 मिनट ऐसे कर लो, m बराबर इसकी इधर मल्टीप्लाई और इसकी इधर मल्टीप्लाई ऐसे कर लो, तो ये m बराबर 9.8 बटे में चला जाएगा, तो 7 × 10⁵ पाई को लिख लो 22/7 इंटू 7 का स्क्वायर है तो 7 × 7 लिख लो, और इंटू में 10⁻⁻6 हो जाएगा, -3 का स्क्वायर -6 हो जाएगा, और बटे में 9.8। चलो जी सॉल्व कर लो, 7 से 7 कट गया, एक बचा m बराबर 10⁵, 10⁻⁻6 -1 बचा, तो 7 × 7 49 इंटू में 22। देखो ये हो गया, ये हो गया, इंटू में 22 हो गया, ये 10⁻⁻1 और बटे में 9.8। पॉइंट हटाओ, 10 लगाओ, 10⁻⁻1 से 10⁻+1 कट गई, 49 से इसको काट दो 2 बार, 2 से इसको काट दो 11, m बराबर 11 kg। इसका मतलब उस पर जो मास लगा हुआ है ये कितने केजी का है, 11 केजी का। तो आसान सा सवाल था। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो बच्चों अगले सवाल में चलते हैं। यंग मॉडुलस ऑफ ए स्टील वायर ऑफ लेंथ 6 मीटर एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया, तो वायर की लेंथ 6 मीटर है, क्रॉस सेक्शन का एरिया ए 3 mm² या 3 × 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर लिख सकते हैं। यंग मॉडुलस 2 × 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। अब इन्होंने द वायर इज सस्पेंडेड फ्रॉम इट सपोर्ट ऑन ए गिवन प्लेनेट, किसी प्लेनेट पर वायर को एक सपोर्ट पे
हमने लटका दिया, ठीक है, ये रही वायर, ठीक है। द ब्लॉक ऑफ मास 4 kg, 4 kg का मास उससे अटैच कर दिया। द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन प्लेनेट इज 1/4 ऑफ वैल्यू ऑफ इट्स वैल्यू ऑन द अर्थ। इस पर जो जी की वैल्यू है वो g/4 है, तो इसका वेट नीचे की तरफ कितना लगेगा, 4 इंटू जी की जगह लगेगा g/4, क्योंकि यहाँ पर इस प्लेनेट पर जी की वैल्यू अर्थ से 1/4 है, तो 4 से 4 कट गया, तो इस पे नीचे की तरफ लग रहा है, ये नीचे की तरफ इसका वेट जी, ये नीचे की तरफ इस पे लगने वाला फोर्स हो गया जी। चलो, वायर में एलोंगेशन निकालना है, बहुत आसान है, वाई वाला फॉर्मूला लगाओ, एफ इंटू एल बटे डेल्टा एल इंटू में ए। डेल्टा एल निकालना है तो इसको तो यहाँ ले आओ और इसकी जगह वाई ले आओ, तो एफ एल बटे वाई ए। एफ कितना है, इस पे लगने वाला फोर्स नीचे की तरफ वही जी, इंटू लेंथ कितनी है इसकी 6 मीटर, बटे वाई की वैल्यू 2 इंटू 10⁻11, और ए एरिया 3 इंटू 10⁻⁻6। एक काम करो, 3 इंटू 2 6 हो गया, 6 से 6 कट गया, ऊपर जी को लिख सकते हो 10, नीचे 10⁻11, 10⁻6, तो 10⁻5 बचा, ये ऊपर जाएगा 10⁻4 मीटर, ये एलोंगेशन आ गई। इसे सेंटीमीटर में या एमएम में कन्वर्ट करोगे तो 0.1 mm आ जाएगा, ठीक है ना। तो आंसर बैठ गया ऑप्शन नंबर डी, 0.1 mm। तो आसान सा सवाल था बच्चों, कुछ भी नहीं था इसमें भी। चलो अगले सवाल पे चलते हैं। चलो जी अगले सवाल पे आते हैं। अंडर द सेम लोड, wire A having length 5 meter and cross sectional area this stretch uniformly by the same amount as another wire B of length 6 meter and cross section this stretches। देखो दो वायर है, एक वायर तो ये हो गई, सेम लोड लगा है, मतलब इस पे एक वेट लगा है नीचे की तरफ mg। जो दूसरी वायर है उस पे भी सेम लोड है, दूसरी वायर हो गई मान लीजिए ये, और इस पे भी यही वेट लगा है mg, लोड सेम है दोनों पे। इसकी 5 मीटर लेंथ है और दूसरी की 6 मीटर लेंथ है। इसका क्रॉस सेक्शन एरिया 2.5 इंटू 10⁻⁻5 मीटर, और इसका क्रॉस सेक्शन एरिया 3 इंटू 10⁻⁻5 मीटर स्क्वायर, सॉरी, ठीक है। अब यहां से यूनिफॉर्मली स्ट्रेच होती है सेम अमाउंट, जितनी ये बढ़ी डेल्टा L1 उतनी ये बढ़ी डेल्टा L2, मतलब डेल्टा L1 डेल्टा L2 के बराबर दिया है, सेम अमाउंट कहा इन्होंने, तो उनके दोनों के यंग मॉडुलस का रेशो बताना। इसका यंग मॉडुलस वाई ए मान लेते हैं, इसका यंग मॉडुलस वाई बी मान लेते हैं। बहुत आसान है। वाई का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इंटू लेंथ बटे में डेल्टा एल और इंटू में एरिया। इस डेल्टा एल को यहाँ ले आओ, वाई को यहाँ ले आओ, तो डेल्टा एल का फॉर्मूला हो गया एफ इंटू में एल बटे वाई ए। इसे उठा के फॉर्मूले को डेल्टा L1 निकाल लो, तो डेल्टा L1 फोर्स इंटू में लेंथ और बटे में फोर्स F1, लेंथ L1 और Y1 इंटू A1, ऐसे इधर F2 L2 Y2 A2। चलो F1 कितना है, पहले वायर पे लगने वाला फोर्स mg, L1 उसकी लेंथ तो 5 मीटर, बटे में Y1 उस पे लगने वाला y 2.5 इंटू 10⁻⁻5 इंटू एरिया, नहीं ये तो एरिया हो गया, y1 तो निकालना है मेरे को, ये तो एरिया लिख दिया मैंने, चलो y1 को y1 में, ऐसे ही F2 सेम वही mg, सेम लोड है, L2 6 मीटर बटे में y2
y2 निकालना है एरिया, तो एरिया हो गया 3 इंटू 10⁻⁻5। mg से mg कैंसिल, 10⁻⁻5 से 10⁻⁻5 कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, इधर बचा 3, 3 से इसको काट लो 6 को, 2, 2.5 से 5 को काट लो 2, और 2 से 2 कट गया, ये तो सब कट गया। y1 बराबर y2 आ गया, तो y1 बटे y2 1/1 या 1:1 आ गया। आसान है, ये भी आसानी से हो गया सवाल, इसमें भी कुछ दिक्कत नहीं थी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। इसमें दिया है ए फोर्स इज अप्लाइड टू ए स्टील वायर ए रिजिडली क्लैम्प्ड एट वन एंड। देखो भाई, एक स्टील की वायर है, एक तरफ से उसको बांध दिया, ठीक है, और उस पर फोर्स अप्लाई किया, ये है वायर ए, ठीक है। इस पे एक फोर्स अप्लाई किया, हमें ये नहीं दिया फोर्स कितना है, फोर्स अप्लाई किया, ठीक है। इफ सेम फोर्स इज अप्लाइड, मान लो ये फोर्स है एफ, अप्लाई किया, अब इसमें एलोंगेशन आया डेल्टा L1 0.2 mm का। फिर इफ सेम फोर्स अप्लाइड ऑन स्टील वायर बी, अब यहां से एक स्टील वायर है बी, ओके, इस पे सेम फोर्स वही लगाया एफ, ऑफ डबल लेंथ, इसकी लेंथ इससे डबल है, तो इसकी एल है तो इसकी 2L है, पर बना दी मैंने छोटी, कोई बात नहीं, बस याद रखना, डबल लेंथ एंड डायामीटर 2.4 टाइम्स, तो इसकी रेडियस अगर आर होगी, डायामीटर अगर इसका डी होगा तो इसका 2.4D होगा, ठीक है ना। तो डायामीटर इसका डी ले लेते हैं, इसका 2.4D ले लेते हैं, इसका डायामीटर, ठीक है। एलोंगेशन इन वायर बी विल बी, अब इसका एलोंगेशन डेल्टा L2 निकालना है, ठीक। यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शंस, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन है, ठीक है, और वायर जो है दोनों एक जैसी है क्या, हाँ, दूसरी भी स्टील वायर है, पहली भी स्टील वायर, तो वाई दोनों का सेम होगा, जो वाई पहली वाली का होगा वही वाई दूसरी वाली। चलो एक काम करो, पहली वाली का वाई निकालो। वाई का फॉर्मूला होता है सर, फोर्स इंटू लेंथ बटे में डेल्टा एल इंटू में एरिया। चलो पहली वाली का वाई कितना आ गया, फोर्स इस पे एफ, लेंथ इसकी, इसकी लेंथ एल, बटे डेल्टा एल, एलोंगेशन कितना है 0.2 mm, ओके, इंटू में एरिया, एरिया होगा पाई आर स्क्वायर, आर कितना होगा इसका D/2 का स्क्वायर। लो जी, पहली वाली की आ गई, अब दूसरे की निकाल लो ऐसे ही वाई, फोर्स इस पे एफ इंटू लेंथ डबल हो गई 2L, और बटे में फिर इसका एलोंगेशन डेल्टा L2 निकालना है, और एरिया तो पाई इंटू में इस बार 2.4D/2, ये हो गया डायमीटर का आधा, रेडियस और उसका स्क्वायर। लो जी, अब दोनों वाई है, ये वाई की वैल्यू उठा के यहाँ रख दो, तो F इंटू में L बटे में 0.2 mm इंटू में पाई D²/4, उधर चलो, ये हो जाएगा 2FL, और बटे में डेल्टा L2 इंटू में पाई, 2.4 को 2 से काटेंगे तो 1.2 बचेगा, 1.2 का स्क्वायर, और इंटू में D², चेक कर लो भाई, ये बचेगा। अब पाई से पाई कट गया, ठीक है, FL से FL कट गया, चलो फिर ये 4 ऊपर पहुंच जाएगा, D² से D² कट गया, 4 ऊपर पहुंच जाएगा, तो 4 और बटे में 0.2 mm बच गया नीचे,
देखो इधर कुछ नहीं, और उधर 2 और बटे में डेल्टा L2 इंटू में 1.2 इंटू 1.2 का स्क्वायर है 1.2 बटे 1.2। अब एक काम कीजिए, पॉइंट हटाइए 10, पॉइंट हटाइए 10, यहाँ से भी पॉइंट हटाइए 10, 2 से इसको काटिए 2, ये 20 हो गया, ये 20 हो गया, ओके। एक 0 से 0 कट गया, 2 से 2 कट गया। इधर मल्टीप्लाई कीजिए, डेल्टा L2 बराबर, इधर बचता है ये 1 mm है, इधर इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी, ऊपर नीचे mm बच रहा ना, ये इसके ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये mm यहाँ आ जाएगा 1 mm। इधर इंटू में 10 है ये, तो 10, और बटे में नीचे 12 इंटू 12, 12 इंटू 12, ये आंसर आ गया। एक मिनट ऊपर देखो जरा आंसर कैसे दे रखा, ऑप्शन में ही दे रखा, ठीक है। जरा इसको सॉल्व करके निकालते हैं कितना बन रहा है। ये आ रहा है 6.9 इंटू 10 की पावर -2 mm। ऑप्शन चेक कर लो कौन सा बैठ रहा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। आसान था, एक ही तरीके के सवाल हैं, ज्यादातर इसी तरीके के सवाल पूछता है एनटीए, तो ध्यान दो कि यंग मॉडुलस पे वो सवाल कैसा पूछ रहा है, ठीक है। चलो अगले सवाल पे चलते हैं। चलो जी अगले सवाल में आते हैं, देखो क्या दिया है। एज शोन इन फिगर इन एन एक्सपेरिमेंट टू डिटरमाइन यंग मॉडुलस ऑफ वायर, एक वायर यंग मॉडुलस, वायर का यंग मॉडुलस कैलकुलेट करने के लिए एक एक्सपेरिमेंट यहाँ पे फिगर में दिया हुआ है। द एक्सटेंशन लोड कर्व इज प्लॉटेड, एक्सटेंशन लोड कर्व जो है यहाँ पे प्लॉट किया हुआ है। एक्सटेंशन का मतलब तो हो गया डेल्टा एल, बढ़ी हुई लंबाई, उसकी लेंथ, और लोड हो गया mg, उस पर जितना वेट आपने उसके ऊपर लटका दिया वो mg। तो इनके बीच का ग्राफ दे रखा। अब ये ग्राफ जो देखो सीधा जा रहा है, और इसका जो एंगल है कितना है, tan थीटा, तो tan थीटा दे रखा 45। अब आपको पता होना चाहिए ये जो tan थीटा है, tan 45, tan थीटा, इसको आप स्लोप कहते हो, ये स्लोप है। अब ये होता है परपेंडिकुलर बटे बेस, परपेंडिकुलर में तो है एक्सटेंशन डेल्टा एल, और बटे बेस है mg। तो tan 45 की वैल्यू हो गई 1, तो डेल्टा एल बटे mg की वैल्यू 1 हो गई। इसका मतलब यहाँ से इस ग्राफ से हमें ये दिखाई दे रहा, इसका जो स्लोप है 45 डिग्री, tan 45 डिग्री, तो ये परपेंडिकुलर, अब परपेंडिकुलर में कौन है, एक्सटेंशन, मतलब उसकी लेंथ बढ़ी हुई, और बटे में लोड, उस पर वेट mg, तो डेल्टा एल बटे mg की वैल्यू 1 दे दी, ऐसे समझ लो। इसकी जरूरत पड़ेगी। चलो यंग मॉडुलस निकालने के लिए फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू में लेंथ बटे में डेल्टा एल इंटू में एरिया। अब फोर्स, उस पर लगने वाला फोर्स वो तो mg है, इंटू में लेंथ उसकी, तो लेंथ देख लो कितनी है वायर की, 62.8 सेंटीमीटर, 62.8, 10 की पावर -2 कर दो उसको, 10 की पावर -2 मीटर हो गया, अभी सेंटीमीटर से मीटर में बदल लिया, और बटे में डेल्टा एल को डेल्टा एल रहने दो, और इनटू में एरिया, एरिया कितना दिया है, एरिया 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 4 mm का डायमीटर है, आधा कर दो 2 mm की रेडियस हो गई, तो पाई आर स्क्वायर, तो पाई इंटू 2 आर, आर हो गया 2 इंटू 10 की पावर -2 का स्क्वायर। लो जी, mm में नहीं, पावर -3 करो, mm है ना। अब ठीक है, तो y बराबर आ गया। अब mg से डेल्टा एल कट गया, अभी हमने समझा यहाँ डेल्टा एल की वैल्यू mg, डेल्टा एल बटे mg कितना है 1 है, तो mg से डेल्टा एल कट गया, ऊपर बचा 62.8, 10 की पावर -2, नीचे पाई को लिख लो 3.14 इंटू 2 का स्क्वायर 4,
और 10 की पावर -6। लो जी, ये y की वैल्यू आपकी आ जाएगी। अब जरा इसको सॉल्व कर लो। अब पॉइंट हटाओ, नीचे वाला ये 10 लगाओ, 100। ये पॉइंट हटाओ तो नीचे 10, एक जीरो से एक जीरो कट गई। ऊपर बचती है 10 की पावर 6 to 8। 314 से काट लो 6 to 8 को 2 टाइम्स, 2 से काट लो 4 को 2, फिर ऊपर जो 10 बच रहा 2 से इसको 10 को काट लो 5। ऊपर बचा 5 इंटू 10 की पावर -2 और बटे में नीचे बचा 10 की पावर -6। ये ऊपर पहुंच जाएगा, ये आ जाएगा 5 इंटू 10 की पावर 4, y बराबर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। चेक करो। अब इन्होंने ये जो यंग मॉडुलस है वो कितना दिया है, x इंटू 10 की पावर 4। हमारा कितना आया है यंग मॉडुलस, 5 इंटू 10 की पावर 4। इन्होंने दिया x इंटू में 10 की पावर 4। 10 की पावर 4 से 10 की पावर 4 कट गया, x की वैल्यू आ गई 5। एकदम आसान सवाल। 10 की पावर 4 और इंटू में तो 5 आ गई x की वैल्यू। तो यहाँ पे x की वैल्यू हम लिख सकते हैं 5 है भाई साहब। बहुत इजी सा क्वेश्चन था। ठीक है, चलो आज की तो वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं, कंप्लीट। कल करेंगे बाकी। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट सब कर दोगे आप, मुझे उम्मीद है। और बाकी कल करेंगे, प्रैक्टिस करते रहिए, सिलेक्शन की टेंशन मत लीजिए। चलो कल करते हैं।